आज की कहानी है कोरिया की, जहां कान के परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सबकी रूह कांप गई। और सबसे बड़ी बात, ये हादसा तब हुआ जब कोरिया में मृत्युदंड पर रोक थी। इस कहानी की शुरुआत होती है जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने चौथी मंजिल से गिरती हुई एक लड़की को देखा जिसका नाम कान था। कान को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची। पुलिस ने कान के अपार्टमेंट को जैसे ही खोला, दंग रह गई। चारों जगह खून ही खून, मानो जैसे किसी ने खून की होली खेली हो। डेड बॉडीज को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इस हादसे के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। आखिर किसी ने इस हादसे को देखा, कुछ अजीब लगा, सभी ने मना कर दिया। पुलिस हैरान थी कि आखिर कोई पूरे परिवार को मार कर निकल गया और किसी ने कैसे नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने एरिया के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया, जहां पुलिस के हाथ एक फुटेज लगी जिसमें एक लड़के को देखा गया जो कान के घर में गया था। पुलिस उस इंसान को ढूंढने में लग गई। वहीं दूसरी तरफ कान की हालत काफी सीरियस थी। डॉक्टर ने कहा कि कान के साथ फिजिकल असोल्ट भी हुआ है और उस पर ऊपर से गिरने की वजह से काफी इंजरीज भी आई हैं। इसी दौरान पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की फोटो सारी जगह सर्कुलेट कर दी ताकि किसी ने भी उसे देखा हो तो बता दे। वहीं टीवी की ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी ये न्यूज। वहीं पुलिस पर भी प्रेशर बनता जा रहा था। कान भी पुलिस की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान पुलिस को क्लू मिलता है। गुनहगार को उसके घर से अरेस्ट कर लिया जाता है। आखिर कौन था ये शख्स और इसकी कान के परिवार के साथ क्या दुश्मनी थी? आपको बता दे, इस शख्स का नाम था जैंग। पुलिस ने जैंग से हत्या के कारण पूछा, जहां पर जैंग ने पुलिस के सामने जो बयान दिया, पुलिस भी काफी दंग रह गई कि एक छोटी सी बात से इतना बड़ा बवाल कैसे मच गया कि मारने तक पहुंच गई ये बात। जैंग ने बताया वो और कान एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जैंग कॉलेज का प्रेसिडेंट था। वही जैंग कॉलेज टाइम पर जेल भी होकर आया था। वो काफी हिंसक था, इसी के चलते उसे जेल हुई। पर एक साल बाद लौट आया। जब कॉलेज लौटा तो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ही लौटा। वो कुछ भी करे, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बीच प्रेसिडेंट बनते ही उसकी हवाबाजी ज़्यादा ही बढ़ गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात कान से हुई। कुछ ही वक्त में दोनों में प्यार हो गया। पर एक दिन जैंग ने अपने दोस्तों के सामने कान को लेकर गंदी गंदी बातें करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये सब कान को पता चल गया और कान ने जैंग को काफ़ी कुछ सुनाया। जैंग को गुस्सा आ गया और उसने कान को बुरी तरह से पीटा। उसे इस हादसे के बाद कान ने जैंग से ब्रेकअप कर लिया और जितना हो सका दूरी बना ली। पर एक दिन कान की तबीयत खराब हो गई। वो मेडिकल रूम में रेस्ट कर रही थी। तभी जैंग ने उसे देख लिया और उसे बाथरूम की तरफ खींचने की कोशिश की और उससे फिर से मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद कान के दोस्तों को चिंता होने लगी कि अभी तक कान नहीं आई। जब जाकर देखा तो सब शॉक हो गए और जैंग से कान की जान बचाई। ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई, जिसके बाद कान के माता पिता ने जैंग के बारे में यूनिवर्सिटी में शिकायत की। जैंग के पेरेंट्स ने उसे माफ़ी मांगने के लिए कहा। पूरे कॉलेज के सामने जैंग ने कान से माफ़ी मांगी और साथ के साथ उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी हटा दिया गया। ये सब जैंग बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने बदला लेने की सोची। जैंग एक महीने से कान को फॉलो कर रहा था। जैंग को पता चला कि कान के घर में उसके माता पिता और बस वही रहती है। एक दिन मौका देखकर जैंग ने अपने प्लान को अंजाम दिया। जैंग ने देखा आज कान के माता पिता घर में अकेले हैं, यही सही मौका है घर में घुसने का। घर में जाने से पहले जैंग ने आटा, कपड़े, पट्टियाँ और कीड़े मारने का दवाई यानी कीटनाशक जैसे कुछ सामान तैयार किए ताकि वो घर में घुस सके। जैंग ने घर की घंटी बजाई। कान की माँ ने गेट खोला। जैंग ने कहा कि वो प्लम्बर है, पाइप ठीक करने आया है।
जिसके बाद जैंग घर में घुस गया, सीधे बाथरूम की ओर चला गया और बहुत लंबे समय तक जैन बाथरूम में ही रहा। जिसके बाद कान की माँ ने पूछा, इतना वक्त क्यों लग रहा है? इतने में ही जैंग ने हमला कर दिया और कान की माँ को बाथरूम के अंदर खींच लिया। जिसके बाद उस पर कीटनाशक छिड़क दिया और हथौड़े से उस पर हमला कर दिया और उसे अंधा कर दिया। फिर जैंग ने दर्जनों बार उसके सिर पर वार किया और रसोई के चाकू से उस पर हमला कर दिया। वहीं जैंग की माँ यानी कान की माँ वहीं मर चुकी थी। जैसे ही कान के पिता ने ये सब देखा, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैंग ने उसका पीछा किया। उसी हथौड़े से उसे कई बार मारा, उसे दूसरे हथियार से वार किया। पिता की भी मौके पर मौत हो गई। जैंग ने शवों को कंबल से ढक दिया। मार पिता के पर्स से पैसे चुरा लिए और फिर दरवाजा बंद करके शराब पीने लगा, जो उसे कान के घर पर मिली, जो उसके पिता की थी। फिर जैंग ने कान की माँ के फोन से कान को मैसेज किया और कहा कि जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। आखिरकार आधी रात को कान घर लौट आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जैंग ने उसे जबरन अंदर खींच लिया और उसे बाथरूम में ले गया, जहां उसकी माँ मृत पड़ी थी। उसने उसे कहा कि तुम्हारे पिता अभी भी जीवित है, यदि तुम बचना चाहती हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहता हूँ। कान ये नहीं जानती थी कि उसके पिता मर चुके हैं। जैंग ने कान को अपने सारे कपड़े उतारने को कहा और उसके साथ बलात्कार किया। ये सब दरिंदगी करने के बाद जैंग ने कान को उसके पिता का मृत शरीर दिखाया और कहा कि तुम्हारे पिता तो पहले से ही मर चुके हैं। ये सब देखने के बाद कान ने खुद को घायल कर लिया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, जबकि जैंग शराब पी रहा था और पूरी तरह से नशे में धुत हो चुका था। वहीं कान ने अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गई और कमरे की खिड़की से कूद गई। जैंग इन सब के बाद वहां से भागने की सोचने लगा। पहले जैंग ने माता पिता की बॉडी पर फूल डाल दिए ताकि किसी को ब्लड ना दिखे। वहीं साथ के साथ उसके कीटनाशक और पट्टियां पैक की। अपने हाथ पर पट्टियां लगाकर उसने ये सब किया था ताकि उसे चोट ना लगे। वहीं साथ के साथ उसने सब कुछ प्रिपेयर किया कि वो पुलिस के सामने क्या क्या बोलेगा। फिर जैंग उस शराब खरीद कर अपने घर जाकर सो गया ताकि कल को अगर पुलिस उससे कुछ सवाल भी पूछे तो उसे क्या जवाब देना है, ये सब वो तैयार कर चुका था। पर पुलिस ने जल्दी उसे पकड़ लिया। जैंग को पहले ट्रायल में मृत्यु की सजा सुनाई गई। उसने अपील की और माफी के लिए 60 पन्नों का पत्र लिखा, लेकिन अदालत ने उसकी अपील को खारिज कर दिया और उसे फिर से मृत्युदंड की सजा दे दी। 28 वर्षीय लड़का जैंग, जो उस समय का पहला ऐसा युवा बना जिसे मृत्युदंड दिया गया था। और ये सब जब हुआ जब मृत्युदंड पर रोक लगी हुई थी। चांग ने अपने गुस्से और कड़वाहट के कारण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सबसे भयानक दर्द देने के लिए अपराध किया। उसकी सजा जितनी भी कठोर हो, शायद कान के लिए कम नहीं है, जिसे अब पूरी जिंदगी इस घटना का अपराध अपने मन में झेल कर रहना होगा। इस मामले ने डेटिंग हिंसा के मुद्दे को उजागर किया, जिसे पहले